सब धुंधला होने लगा। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, तेज और डरावनी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। और फिर सब कुछ अंधेरा। जब उसकी आंखें खुली, वह अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर की गंभीर आवाज सुनाई दी, तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। उस रात खिड़की के बाहर चमकते तारों को देखते हुए राघव ने खुद से पूछा, क्या वाकई मैं जी रहा हूं या मैं बस अपनी जिंदगी काट रहा हूं? दूसरी जिंदगी की शुरुआत। अस्पताल से घर लौटने के बाद राघव ने अपनी जिंदगी पर नए सिरे से सोचना शुरू किया। वह अपनी पुरानी अलमारी से वह डायरी निकाला जिसे उसने सालों पहले बंद कर दिया था। उस डायरी में उसके अधूरे सपने लिखे थे। एक किताब लिखनी है, पहाड़ों की यात्रा करनी है, गिटार सीखना है, किसी जरूरतमंद की जिंदगी बदलनी है। उसने डायरी को पढ़ते ही तय कर लिया, अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता, मुझे इसे बदलना होगा। सपनों को फिर से पंख देना पहला कदम था, खुद पर विश्वास करना। राघव ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ली और अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच उसने खुद को पहली बार महसूस किया। उसने अपनी पहली कहानी वहीं लिखी, जो एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसने मौत को करीब से देखा और फिर जीने का असली तरीका सीखा। सबसे बड़ा बदलाव, दूसरों की मदद करना। एक दिन राघव ने सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को देखा जो फटे पुराने कपड़ों में किताबें बेच रहा था। राघव ने उससे पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, पैसे नहीं हैं। उस बच्चे की आंखों में सपने थे, लेकिन हालात ने उन्हें कुचल दिया था। राघव ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने न सिर्फ उस बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाया, बल्कि उसके गिटार सीखने का सपना भी पूरा किया। धीरे धीरे राघव ने कई बच्चों की मदद की। वह न केवल अपने सपने जी रहा था, बल्कि दूसरों को भी जीने की वजह दे रहा था। एक नई पहचान। कुछ सालों बाद राघव एक लेखक और प्रेरक वक्ता बन गया। उसकी किताबें लाखों लोगों को प्रेरित कर रही थीं। लोग उसे दूसरी जिंदगी वाला आदमी कहते थे। तो सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं या वाकई जी रहे हैं? अगर आपको आज एक मौका मिले अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने का, तो क्या आप इसे पकड़ेंगे? अपने सपनों को फिर से जीना शुरू कीजिए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर करें और अपनी दूसरी जिंदगी की शुरुआत करने वाले पहले कदम के बारे में हमें कमेंट में बताएं।